अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम यूनिक कुकिंग। और मैं हूं अल्ताफ़ हुसैन और आज हम फिर यहाँ पे किचन में हैं तो आपके साथ एक और अच्छी सी चीज़ शेयर करने वाले हैं। आज हम बना रहे हैं ड्रिंक और ये हम बना रहे हैं, इसका नाम है तूत। ये जो तूत एक फल होता है उसकी हम ड्रिंक बना रहे हैं और रमज़ान आने वाला है तो उसके लिए भी स्पेशल है, समझ ले कि उसमें तो ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है। तो तूत और शहतूत में फ़र्क होता है, शहतूत भी होता है और तूत भी होता है, लेकिन हम जो बना रहे हैं ये दोनों में से अलग चीज़ जो है वो है तूत। और शहतूत नहीं है, शहतूत का हम नहीं बनाएंगे, तूत का ही बनाएंगे और वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंट है। और उससे पहले रिक्वेस्ट, यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आज का दूध का ड्रिंक। और आप भी चलिए देखिए हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी कितनी हैं। और ये हमारे पास यहाँ पे दूध, और ये देखिए कितना खूबसूरत और मीठा होता है कि इसकी जवाब ही नहीं है। और दूध जो होता है वो लंबा होता है, कम से कम मिनिमम इंच 2 इंच का होता है। और जो शहतूत होता है वो छोटा होता है, ये देखिए इतना छोटा होता है, ये आगे से आपको नज़र आ रहा होगा इतना सा छोटा, उसको शहतूत कहा जाता है। और ये है दूध, ये हमारे पास हस्ब ज़रूरत है। और हम बनाएंगे, जैसे आप देख लें, जब बनाएंगे तो आप इसको कंप्लीट साफ़ भी करेंगे अच्छे तरीके से। और ये मौसम की सौगात है, मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, बहुत ज़बरदस्त लाजवाब डिश बनती है इसकी। तो चले हम बनाते हैं, ये हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है दूध, और दूध जो है हमने बॉईल करके इसको रख दिया था, ठंडा हो गया था। उसके बाद हम अभी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने दूध ठंडा इस्तेमाल करना है, गरम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि गरम इसमें जाता ही नहीं है, ठंडा जाता है। और ये हमारे पास ½ लीटर है। पे हमारे पास है चीनी, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दूध भी मीठा होता है। और यहाँ पे हमारे पास है बर्फ़, और वो भी हमने कूट के रख ली है, मोटी है या पतली आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे हमारे पास है जग। तो चले हम शुरू करते हैं, बनाते हैं। और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, सिंपल है, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं होती है, बनाने वाले के लिए बहुत ही इजी होता है। तो चले हम शुरू करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले हमें डालना है इसमें दूध। दूध को आपने साफ़ करना है अच्छे तरीके से। ये आगे जो है ये वाली साइड, ये डंडी होती है, इसको आपने तोड़ के उसके बाद इस्तेमाल करना है। ये अगर बीच में डालेंगे तो आपका जो टेस्ट होगा वो ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें दूध, और उसके बाद डालना है हमने दूध। और यहाँ पे मक्खियाँ भी बहुत हैं, यहाँ का मक्खियों का मौसम है अभी, यहाँ पे इतनी ज़्यादा मक्खियाँ होती है कि मुश्किल ही बचाना पड़ता है, वरना अब इसमें चली जाए तो सत्यानाश हो जाएगा। बेहतर है हम थोड़ा सा पहले इसमें दूध ऐड करेंगे, और जितना आपने इसमें ज़्यादा भी ऐड कर देंगे तो नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं हो सकता। आप इसमें दूध ऐड करेंगे और उसके बाद हमने डालना है चीनी। चीनी आप तकरीबन जितने आप पीना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि दूध भी मीठा होता है और चीनी भी मीठी होती है। आपने जितनी लिमिट रखनी है आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीनी के बाद आपने इसमें डालना है बर्फ़, और बर्फ़ जितनी भी डाली जाए कम है, क्योंकि ठंडिया गर्मी आ रही है तो ठंडा और भी मज़ा करता है, जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना अच्छा बनेगा ये। हम इसमें बर्फ़ ऐड कर देंगे, बर्फ़ आप पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा पीना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। और उसके बाद हमने करना है इसको बीट। और बीट करने का क्या है, आपने सिंपल सा दबाना है बटन और चलाना है इसको, जग को आपने अच्छे तरीके से इसको बीट करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसका कलर निखर आएगा। और इसको आप ब्लेंड करते जाएंगे तो इसका कलर जो है चेंज होता जाएगा, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा ब्लेंड होने में, उतना जल्दी नहीं होता क्योंकि इसमें थोड़ा सा हार्ड होता है और बीज होते हैं। इसको आपने ब्लेंड करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसका कलर आपको देखिए पिंक नज़र आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा, आउट क्लास। और इसको आपने कम से कम मिनिमम जो है 3 मिनट जो है आप इसको ब्लेंड करना है बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, और कलर भी इसका ज़बरदस्त आएगा। और मैं एक बात और कहना चाह रहा था, तो एक मेरे दोस्त ने पर्सनली मैसेज करके कॉल करके कहा था कि यार मेरा जो किचन है, बैकग्राउंड है जो इसका सही नहीं है, साफ़ सुथराई नहीं है। तो मैं माजरत करता हूँ उससे, लेकिन थोड़ा सा हमारा माहौल यही है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसको मज़ीद कंप्लीट नहीं कर पाए। तो मेरा इरादा है इंशाल्लाह थोड़े दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे साफ़ सुथराई भी हो जाएगी और मज़ीद और भी थोड़ा सा इसमें कुछ हम अटैच करने वाले हैं, तो वो भी करेंगे साथ के साथ। और थोड़ा सा काम में भी मसरूफ़ हो जाते हैं, दूसरे भी काम होते हैं, तो इस वजह से हम ये नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा, कुछ हो गया बेहतर, कुछ और हम करेंगे बेहतर, तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। और एक मेरा दोस्त और है, उसने मुझे मैसेज किया था कि एक हमने कल डिश बनाई थी केक, लेकिन वो अच्छे नहीं बने,
तो वो तो हमने पहले आपको बताया था उसके टेम्परेचर का, और उसकी वजह से थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए अच्छी नहीं बनी। इसका अगर वीडियो देखनी हो तो मैं नए आदमी जो होंगे उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा उसका, तो आप जाके देख सकते हैं। तो उसके लिए भी सॉरी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बनाएंगे। तो वो मौसम की वजह से इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो पाया, तो ख़राब हो गया था। लेकिन हम जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो हमारा ये भी हो चुका है रेडी, तो हम इसको डिश आउट करते हैं। और ये हमारे पास गिलास, और इसमें डालेंगे हम यहाँ पे। मक्खियाँ भी बहुत हैं, बहुत सत्यानाश कर रही हैं, बुरा हाल कर रही हैं ये। हमारा आज का जो शेक था वो तैयार हो चुका है, तो ट्राई करते हैं। साथ ट्राई करने का भी हक बनता है। तो बहुत ज़बरदस्त बना है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। आप ट्राई करेंगे। ये मौसम का मेवा है और मौसम की सौगात है। अगर मौसम की सौगात हो जो, उसके लिए तो जो क्या बात है उसकी। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रमज़ान में आप ज़रूर ट्राई करेंगे। रमज़ान में तो अक्सर मिल जाएंगे ये तूत वगैरह जो होते हैं, चलते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।